कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो सुना ही होगा, लीडरशिप स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स सुना है ना। हो सकता है आप इसके बारे में जानते भी हो, या जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप अपने रिज्यूमे में एज ए स्ट्रेंथ इन चीजों को मेंशन करते हैं, लाइक आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी और अ लीडरशिप स्किल, आई हैव अ इंटरपर्सनल स्किल्स, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, करते हैं ना ये सब चीजें मेंशन। पर क्या आपको पता है ये सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं और इनका एक्चुअल में क्या मतलब होता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम जानेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, कौन कौन से स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे ये हमारी लाइफ के लिए या फिर हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। Welcome back to my channel. This is me Anshu once again with all of you and I welcome you all on my channel Anshu's Corner. स्किल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए या फिर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, आप किस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये स्किल्स हर एक फील्ड के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए उन 5 स्किल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वो 5 स्किल्स? नंबर 1 लीडरशिप स्किल, नंबर 2 टीम वर्क, नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल एंड नंबर 5 इंटरपर्सनल स्किल्स। इन पांचों ही स्किल्स के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज हम ये चीजें अपनी रिज्यूमे में तो मेंशन कर लेते हैं, बिकॉज ये सभी चीजें हम अपने रिज्यूमे में तो मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इनको इंटरव्यूअर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि इस कैंडिडेट में ये सारी स्किल्स हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब तक हम प्रैक्टिकली इन चीजों को फेस नहीं कर लेते तब तक हमें इनका एक्चुअल में मतलब नहीं पता होता। हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो, आपको भी जॉब की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में जब आप जॉब के लिए जाएंगे, जब आप अपना रिज्यूमे बनाएंगे, तब ये स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। एक्चुअल में जब आप जॉब करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा और आप ये वीडियो याद करेंगे। अ ग्रेट लीडर क्रिएट्स अ मोर लीडर। जो एक ग्रेट लीडर होता है वो और भी ज्यादा लीडर्स को क्रिएट करता है। लीडर हम किसे कहते हैं? लीडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी टीम का या फिर किसी ग्रुप का हेड होता है या फिर किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है और जिसके अंडर में एक ग्रुप या फिर एक टीम कार्य करती है। एक लीडर का कार्य होता है किसी विजन को क्रिएट करना, फ्यूचर में क्या एम है, क्या टारगेट है, एक टारगेट को सेट करना और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो एक ग्रुप को या फिर एक टीम को बिल्ड करता है, एक टीम सेट करता है। एंड उस एम को अचीव करने के लिए अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को इंस्पायर करना, उन्हें डायरेक्ट करना और उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो उस एम को, उस विजन को अचीव कर सके। ये एक लीडर का काम होता है। लीडरशिप क्वालिटी का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण यानी एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं कि लीडरशिप स्किल क्या होती है। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे या कोई भी आप गेम देखते होंगे, हर एक गेम का हर जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक कैप्टन होता है। जो वो कैप्टनसी होती है उसी को हम लीडरशिप स्किल बोलते हैं, उसी को हम लीडर बोलते हैं। तो कैप्टन का क्या काम होता है? एक विजन क्रिएट करना कि हम ये सीरीज जो आ रही है, हमें इसमें इतने मैचेस को जीतना है। तो वो विजन क्रिएट हो गया है कि हमने एक टारगेट तय कर लिया है कि हमें ये सीरीज जीतनी है। अब उस सीरीज को जीतने के लिए या उस मैच को जीतने के लिए हमें एक टीम बनानी होगी, यानी हमें अगर क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर्स का ग्रुप बनाना होगा। हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सा प्लेयर चाहिए। सो टीम बनाना, ठीक है, ग्रुप हमने बना लिया। थर्ड थिंग, अब उस चीज को हमें फुलफिल कैसे करना है, यानी कि जो हमने विजन बनाया, जो हमने टीम बनाई है, अब जो विजन, जो टारगेट हमने सेट किया है, जो एम हमने सेट किया है, उसको कैसे पूरा करना है। तो उसके लिए एक लीडर क्या करता है? अपने उस टीम को, अपनी उस ग्रुप को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेगा, हार्डवर्क करने के लिए बोलेगा। सो गाइज, यही स्किल्स एक लीडरशिप स्किल्स कहलाती हैं और हर कोई चाहता है कि फ्यूचर में वो फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, किसी भी फील्ड में वो जाए, जरूर ये चाहेंगे कि इन फ्यूचर कुछ सालों के बाद वो भी हेड बने, वो भी बॉस बने, वो भी लीडर बने।
टीम वर्क हमें थोड़ा इजी लग सकता है सुनने में, क्योंकि ये बहुत ही इजी है टीम एंड वर्क, यानी कि जब एक टीम काम करती है। एग्जैक्टली टीम वर्क का मतलब होता है कोलैबोरेशन, एक कोलैब, जब एक ग्रुप साथ में मिलकर काम करता है किसी कॉमन गोल के लिए। लाइक अगर मेरा भी वही गोल है, सामने वाले का भी वही गोल है, लेकिन वो काम हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, या अगर हम उस काम को इंडिविजुअली करें तो वो शायद पूरा ना हो या थोड़ा लेट पूरा हो, तो अब हम क्या करते हैं, कोलैब करते हैं, यानी कि एक ग्रुप बनाते हैं, टीम के साथ काम करते हैं ताकि उस कॉमन गोल को हम अचीव कर सकें। पर का एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो लोग स्टूडेंट्स है वो इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जब हम स्टडी करते हैं और कोई सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं और हमारा फ्रेंड कोई भी अगर हमारे क्लासमेट है वो सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं कि टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट इजी लगता है, जिसको जो सब्जेक्ट अच्छी तरह से आता है, वो सामने वाले की हेल्प करता है, सो दैट कॉमन गोल उसमें क्या होता है कि हम सब लोग एग्जाम को पास कर दें, हम सबके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंपनी में होता है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हम शायद अकेले नहीं कर सकते, उस टाइम पर हमें टीम वर्क की जरूरत होती है, कोलैबोरेशन की जरूरत होती है, हम साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि हम उस कॉमन गोल को अचीव कर सके। स्किल ये 99.9 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो कैंडिडेट्स के रिज्यूमे को देखकर इंटरव्यूअर को लगे कि इसको इंग्लिश आती है। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश से नहीं होता है, इंग्लिश बोलने से नहीं होता है। यस, हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है, बट 100% इंग्लिश बोलने को ही कम्युनिकेशन बोला जाए ये गलत है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि हमें अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी एडवाइस, अपने सजेशंस को अपने से सामने वाले को बताना, यानी कि अपने व्यूज को ट्रांसफर करना किसी अदर पीपल को या फिर किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को। सो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बोलना या सिर्फ इंग्लिश बोलना। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है हमारे पास एक अच्छी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग क्वालिटी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, चीजों को समझना आना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने इसमें 4 चीजों को इन्वॉल्व किया है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड ऑब्जर्विंग। ये चारों चीजें एक कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाते हैं, इन्हीं चीजों से कम्युनिकेशन स्किल्स बनता है। इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए हाउ टू कम्युनिकेट और हाउ टू अंडरस्टैंड, हमें कैसे कम्युनिकेट करना है और किस तरह से हमें उसे समझना है। कम्युनिकेशन की अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्बल कम्युनिकेशन होती है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो जो मैंने ये वर्ड आपको बोला है हाउ टू कम्युनिकेट, ये हमें पता होना चाहिए कि किस समय पर किस मोड का हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें फेस टू फेस कन्वर्जेशन करना है, या हमें फोन पर करना है, या हमें टेक्स्ट के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू करना है, फॉर्मल करना है, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। लैंग्वेज की बात करते हैं, यस, इंग्लिश लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा, एक पार्ट हो सकती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें किस लैंग्वेज का यूज करना है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस लैंग्वेज को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको इंग्लिश पे कम्युनिकेट करना है, कहाँ आपको हिंदी में कम्युनिकेट करना है, कहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को यूज करना है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। दूसरी चीज हाउ टू अंडरस्टैंड, ये भी उतना ही जरूरी है। स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग भी जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तब कंप्लीट होगी जब बोलने वाले के साथ साथ समझने वाला यानी कि सुनने वाला भी उस चीज को समझे, ताकि वो भी उसका रिप्लाई कर सके, आपकी क्वेरी का या आपके क्वेश्चन का वो रिप्लाई कर सके, या आपने जो एडवाइस दी है, अपने थॉट्स को शेयर किया है, वो उसको समझ सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही चीजों से मिलकर बनती है, हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कह लीजिए अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत कम लोगों में होती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप
जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पोस्ट पर, तो ये स्किल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक कैपेसिटी। सडन कोई चेंज आ जाए या अचानक से कोई टास्क आ जाए या अचानक से कोई एकदम प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उन टास्क को फेस करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम, उस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे, तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी में इंक्लूड होती है। यानी कि हमें बहुत कामली, बहुत ही पोलाइटली वे में, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल आपको दूंगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अचानक से पता चल जाए कि आपको नेक्स्ट डे नाइट शिफ्ट करनी है, या फिर आपको संडे में भी जॉब करनी है, या फिर आपको आने वाले कुछ टाइम के लिए डे और नाइट में कभी भी आपकी शिफ्ट चेंज हो सकती है, या आपको संडे में भी या फिर हॉलीडेज में भी आपको जॉब के लिए आना होगा। तो इसको हम बोलेंगे सडन, अचानक से कुछ चेंजेस हुए हैं, वर्कलोड भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हुई है। तो इसमें आपको उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उस जो चेंज हुआ है उसको हमें बहुत ही कामली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस सिचुएशन में खुद को ढालना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने करियर को लेकर के। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के साथ साथ अपनी कलीग के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके वर्क को भी देखना होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर ऑफ पर हैं, लीव पर हैं, लेकिन आपका जो वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके कलीग को देखनी पड़े। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें अपने काम के साथ साथ अदर के जो कलीग्स हैं उनके काम को भी वॉच आउट करना है, बिकॉज वो नहीं है, उसकी एब्सेंस में हमें उसके भी काम को करना है। तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्किल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये होनी भी चाहिए कि हमारे पास इस तरह की कैपेसिटी हो कि हम अचानक से कोई सडन चेंज हो, कोई टास्क आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उसको बहुत ही कामली हैंडल कर सकें, उससे डील कर सकें। Interpersonal skills means awareness of yourself and others, caring about others, or when you work together for a common goal. तो ये सारी चीजें जैसे कि डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि हमें कब अचानक से कौन सा डिसीजन लेना पड़ जाए, तो ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स आप में होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। सो गाइज, ये सारी स्किल्स को जब हम मिलाते हैं तो वो मिलकर बनता है एक इंटरपर्सनल स्किल। सो गाइज, ये थी वो सॉफ्ट स्किल्स जो आप आने वाले टाइम में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, या ऑलरेडी आप इनको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको मीनिंग नहीं पता था या उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, वो हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला हो। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रोफेशन के लिए या एक ही पर्टिकुलर जॉब के लिए ये जरूरी हो, ये किसी भी कैंडिडेट के लिए ये उतनी ही हेल्पफुल हो सकती है। सो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, ऐसी ही एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अंशुज कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपके रिक्वेस्ट वीडियो पर वीडियो बनाने की। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।